समझने के लिए है। सो नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल प्रोसीजर टू फाइंड the integral, procedure to find the integral. ठीक है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, आप चाहिए तो इसको कैपिटल भी लिख सकते हो, इंटू डी जेड वेर कैपिटल सी इज क्लोज्ड curve, closed curve in a given region R, in a given region capital R. ठीक है, पहला पार्ट है when f of z into dz, ये जो है it is of the form phi of z divided by z minus z naught into dz, और phi of z divided by z minus z naught raised to n into dz. अब इसमें केस क्या है, देखो अगर आपका ये डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है, जहाँ पे z की वैल्यू z नॉट आती है। सो अगर वो z नॉट पॉइंट आपके रीजन के अंदर नहीं है, इफ z नॉट इज अ पॉइंट आउटसाइड सी, पॉइंट आउटसाइड सी, सिंपल सा आंसर होगा आपका, क्या होगा, देन f of z is analytic, then f of z is analytic in and on C. अगर एनालिटिक है, हो गया हमारा काम, बाय कॉशीज थ्योरम, देयरफॉर बाय कॉशीज थ्योरम आपका आंसर कितना होगा, 0। कॉशीज थ्योरम, आंसर ऑफ लाइन इंटीग्रेशन f of z into dz is equal to 0, that's it। अगर अंदर आता है पॉइंट, if f of z if z naught जो पॉइंट है इज अ पॉइंट इनसाइड सी, तो आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा इनसाइड सी, देन कैपिटल f of z इज नॉट एनालिटिक इन सी, इन कैपिटल सी। तो हम लोग क्या करेंगे, वी पुट phi of z as small f of z, ये कैपिटल f of z है, which may be analytic in C, which may be analytic in C, और then by Cauchy's integral formula क्या होगा, by Cauchy's integral formula, यानी वो जो पॉइंट जहां पे जीरो हो रहा है उसको छोड़ देना है, उसको हटाने के बाद जो पार्ट बचेगा उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बाय कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला जो आपका कैपिटल f of z into dz होगा ना, कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन स्मॉल f of z अपॉन z माइनस z नॉट into dz, इसका फॉर्मूला होगा 2 pi I into f of z नॉट। ठीक है, अब ये हुआ कब, अगर एक ही पॉइंट है तो, और ये रेज टू पावर 1 है तो, अगर रेज टू पावर हायर है तो क्या होगा, एंड इंटीग्रेशन f of z into dz is nothing but f of z divided by z minus z naught raised to n into dz। अगर ऐसा है तो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला का जो जनरलाइज फॉर्म है वो यूज करेंगे, 2 pi I n minus 1 factorial f n minus 1 of z naught, एंड सॉल्व करेंगे। ये हुआ सिर्फ पहला पार्ट, पहला कंडीशन या फिर पहला टाइप जिससे एग्जांपल सॉल्व करना है, जब आपका फंक्शन जो है वो इस तरह का है, phi of z upon z minus z naught raised to 1 या फिर z minus z naught raised to n। ठीक है, बाकी के पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसके हिसाब से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज का समझ में आ गया सबको? I think this much for today's lecture is enough. In the next lecture, we'll see
how many types are there, and then based on those types we have to solve the examples.